श्वेता नाम की एक 30 साल की महिला होती है, जो निहायत ही खूबसूरत होती है। वो रोज़ाना के तौर पे अपने परिवार के सभी सदस्यों को रात में खाना खिलाने के बाद वो बिस्तर पे जाती है और अपने मोबाइल को खोलती है और उसमें कुछ गंदी-गंदी फ़िल्में देखना शुरू करती है। और उसके बाद वो खूब मज़े से देखती है और बहुत ज़्यादा जब उत्तेजित हो जाती है, तब जो है वो फ्रिज खोलती है। अपने फ्रिज के पास जाती है और उसका फ्रिज में से उसमें एक मस्त मोटा केला निकाल के लाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से जो उत्तेजित हो जाती है, तो वो केला के साथ गंदा काम करना शुरू करती है। और जब वो गंदा काम कर रही होती है, उसी समय श्वेता के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। तो आखिर ये कौन-सी घटना श्वेता के साथ घट जाती है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है उसके साथ? तो चलिए आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, तभी आप इस कहानी के से रूबरू हो पाएँगे, अवगत हो पाएँगे। आप इस कहानी को थोड़ा-सा भी स्किप ना करें। कहानी बहुत दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ आप सभी का। नमस्कार। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, उन सभी का नाम मैं वीडियो के अंत में लूँगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगती है, आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर देखें। पहले आप पूरी कहानी को सुनें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है, वो गुजरात शहर की है। वहाँ पे एक रमेश नाम का शख्स होता है, जिसकी एक 30 साल की पत्नी होती है और रमेश की उम्र तकरीबन 35 साल की होती है। उसकी 5 साल की एक छोटी बच्ची होती है और उसके परिवार में उसके एक पिताजी होते हैं जिसकी उम्र 55 साल की होती है, जिसका नाम राजीव अग्रवाल होता है। सभी कोई बहुत अच्छे से हँसी-खुशी से रह रहे होते हैं। जो है रमेश जो होता है वो दिल्ली में जॉब करता है। दिल्ली में बहुत अच्छा पैसा कमाता है और उसके परिवार वाले जो हैं वो वहाँ गुजरात में ही रहते हैं और उसके परिवार में बस 3 ही सदस्य यहाँ घर पे रहने वाले होते हैं। उसका एक थोड़ा गाँव में ज़मीन होता है जिसपे खेती-बाड़ी भी चलती है और सभी कोई बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। एक दिन की बात है, रमेश की जो पत्नी होती है श्वेता, वो रात में सभी को खाना-वाना खिला-विला के रात में जो है अपना बिस्तर पे जाती है और अपने पति से बातचीत करती है। उसके बाद अपने मोबाइल में कुछ फ़िल्म देखने लगते हैं। वो कोई और फ़िल्म नहीं, गंदी फ़िल्म होती है और उसके बाद वो देखने के बाद वो उत्तेजित हो जाती है और उसके बाद फिर वो अपने पति को फ़ोन करती है, बात करती है और उसके बाद फिर सो जाती है। फिर इसी तरह से चलता रहता है, सब कुछ अच्छा से चल रहा होता है और रात में फिर अपने परिवार के सभी सदस्य ससुर को, बच्ची को खाना-वाना खिला के अपने खुद खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाती है, पति से बात करती है और उसके बाद एक दिन जो है अपने मोबाइल में जब वो गंदी फ़िल्में देख रही होती है, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो एकदम बेकाबू होने लगती है। तो उसके ससुर ने आज बाज़ार से केला लाया हुआ होता है और बहुत सारे फल लाए रहते हैं, सब्ज़ी लाए रहते हैं, उसमें केला लाया होता है। वो फ़ौरन फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज खोल के उसमें से केला निकालती है और उसके बाद उस केला से गंदी हरकत करना शुरू करती है। वो गंदी हरकत इतना करने लगती है कि उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है और बहुत मज़ा आने लगता है और गंदी हरकत करते-करते वो जो केला होता है, वो अंदर ही टूट के रह जाता है। अब जो श्वेता होता है बहुत घबरा जाती है, उसे बहुत प्रयास करते हैं निकालने का लेकिन निकाल नहीं पाती है। ये रात से सवेरा हो जाता है लेकिन वो केला नहीं निकलता है। अब वो बहुत घबराने लगती है। अब क्या करती है तो अगले दिन जब सुबह होती है तो बिना किसी को बताए उसके पास की जो एक महिला होती है जिससे उसके घर आना-जाना होता है, उससे बहुत लगाव होता है, उसके पास जाती है, उसे सारी कहानी बताती है। तो वो महिला उसे कहती है कि तुमने आखिर ये गंदी हरकत क्यों की? ऐसा क्यों किया? तो कहती है अब तो जो हो गया सो मैं क्या सकती हूँ, प्लीज़ मुझे अब। तो कहती है ठीक है मैं एक लेडीज़ डॉक्टर को जानती हूँ, वो सारा कुछ उसके पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जो है वो अपने ससुर को कहती है कि मुझे एक डॉक्टर के पास लेडीज़ डॉक्टर के पास जाना है। तो उसके ससुर जी कहते हैं समझते हैं कि महिला है, कुछ प्रॉब्लम होगा महिला वाला तो जाएगी। कही ठीक है जाओ। अब जो है वो उस महिला के साथ श्वेता जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब उसे चेकअप करती है, उसे सारा कुछ बताती है डॉक्टर को वो, तो देखती है डॉक्टर कहते हैं कि तुम सही समय पे आ गए, अगर 1 से 2 दिन और लेट होता तो तुम्हारा इन्फेक्शन हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाता। फिर डॉक्टर उसका जो है वो केला निकाल देती है और उसे कुछ दवाइयाँ देती है और
कहती है खाओ ठीक हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ये हरकत मत करना। श्वेता भी कहती है हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँ। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर अपने घर पे सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ प्रेम से रह रही होती है, अपने पति से बात उत कर रही होती है, सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच जो है उसकी जो सहेली जिसके साथ वो पड़ोसी जिसके साथ वो डॉक्टर के यहाँ गई थी, उसने अपने पति को, महिला को पेट में तो कुछ बात पचता नहीं है, उसने अपनी सारी कहानी अपने पति को बताई। ये पति उसकी बात उसके बारे में जान के बहुत चौंक गया। और अगले दिन जब उसका ससुर रास्ते में उससे टकराता है तो कहता है, उससे पूछता है क्या चाचा आपका बेटा आता नहीं है घर क्या? तो कहता है हाँ आता है, मेरा बेटा 5-6 महीने पे आता है। तो अब कब आएगा? तो आएगा बाद में, मैं तो बुला लो उसको। कहता अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मेरा बेटा है, जब आना होगा वो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो उसके बहुत ज़्यादा पूछने के बाद, राजीव अग्रवाल के बहुत ज़्यादा पूछने के बाद वो शख्स उसे बताता है, अरे चाचा तुम जो यहाँ नहीं रहते हो, तुम्हारी बहू ऐसी ऐसी हरकतें करती है, वो तुम्हारा बेटा नहीं रहने के कारण। अब ये बात सुन के तो उसके ससुर के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर उसकी बहू ये क्या हरकत कर रही है। अब जो है वो कुछ नहीं होता है, फिर वो अपने घर जाता है और उसके बाद अपनी बहू के पास जाता है और कहता है कि बहू ये तुम क्या गंदी हरकतें कर रही हो? तो कहती क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं। तो तुम डॉक्टर के पास गई थी? तो हाँ गई थी बस इसी के लिए। कि मुझे मालूम है तुम क्यों गई थी डॉक्टर के पास। तो कहता है, उसकी बहू कहती है श्वेता क्या हुआ पिताजी? तो वो सारी बात बताता है। तो ये सुन के श्वेता एकदम उसका दिमाग गुम हो जाता है, शौक में पड़ जाती है। उसके बाद उसका ससुर कहता है जब तुम्हें यही सब करना है तो मेरा बेटा नहीं है, अगर चाहोगे तो मैं तो हूँ, मेरे साथ ही तुम सारा कुछ कर लो। ये बात सुनकर तो और उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो ससुर से कहते हैं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आप कैसी बात हरकत कर रही है? तो कहते क्या, तो तुम जो वो हरकत कर रहे हो बहुत अच्छा है। अब जो है सो ये सब सारी बात उसके ससुर तो ये बात कह के चले गए। उसके बाद जब वो रात में खाना ना खाने के बाद बिस्तर पे जाती है तो अब उसके मन में यही बातें सब चलती हैं कि उसके ससुर ने क्या कहा, अब वो क्या करे क्या ना करे। वही सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आता है कि आखिर क्या होगा, जो मैं केला के साथ करूँ अपने ससुर के साथ कर लूँगी तो क्या दिक्कत जाता है, ये बात तो घर की बात घर में रहेगी, किसी को ये कानो कान पता भी नहीं चलेगा। तो अगले दिन जो है वो अपने ससुर से मिलती है, जब खाना वाना खिला रही होती है तो उसके ससुर जी कहते हैं क्या सब ठीक है? हाँ ठीक है। तो वो अपने ससुर को कहती है ससुर जी कल जो आपने जो बात कहा था मुझे मंजूर है। ससुर उसका खुश हो जाता है। रात में जब उसकी बच्ची सो जाती है तो रात में तकरीबन 10 बजे वो जो है अपने बहू को अपने कमरे में बुलाता है। उसकी बहू उसके कमरे में जाती है और उसके बाद दोनों प्यार भरी बातें करते, छेड़खानी करने लगता है उसका ससुर। अपनी बहू तो उसकी जवान होती है, वो तो 55 साल का बूढ़ा होता है। उसके बाद उसकी बहू पूरी तरह निर्वस्त हो जाती है और वो पूरी तरह निर्वस्त हो जाता है। उसके बाद जोरदार लोग संबंध बनाने लगते हैं। संबंध इस तरह से बनाने लगते हैं कि उसकी बहू की जो चीखें निकलने लगती है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। वो इतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ये 55 साल का बूढ़ा उसके साथ इतने अच्छे से संबंध बना सकता है, और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। अब जो है वो मज़े से लगभग आधे घंटे का संबंध बनाते हैं, उसके बाद फिर अपने रूम में चले जाते हैं, सो जाते हैं। अब ये सिलसिला चल पड़ा था तो रुकने का नाम नहीं लेता है। जब भी उसका मन करता उसका ससुर कुछ अपनी बहू के साथ संबंध बनाता, जब मन करता रात हो दिन हो, जब इसी तरह का सिलसिला चलता। तकरीबन 2 से 3 महीने बीतने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उसके ससुर का मन दोपहर में कर जाता है अपनी बहू के साथ करने का। तो उसे कोई दिक्कत नहीं था, वो अपनी बहू को लेता है, अपने रूम में चल जाता है और उसके साथ वही सब काम करना शुरू करता है। उसी समय उसके पास की जो वही पड़ोसन थी वो उसे श्वेता को खोजने आती है। तो नॉक करने लगती है तो बहुत हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ आता है। उसी समय वो उसे देख लेती है, वो सब गंदा काम अपने ससुर के साथ करते हुए। अब तो उसकी जो वो औरत रहती है वो अपने पति को कहती है और उसका पति जो है फिर अपने दोस्त को कह देता है और उसके जो पति रमेश होता है उसे कह देता है। अब तो ये उसका हस्बैंड जो है राजीव जो है वहाँ से फ़ोन करता है। रमेश जो है दिल्ली से फ़ोन करता है अपनी पत्नी श्वेता को
कि तुम मेरे पिताजी के साथ क्या गंदा हरकत कर रहे हो, मुझे मोहल्ले वाले फ़ोन कर रहे हैं, तुम गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। तो कहते नहीं, जो भी जिसने भी जो बोला है वो झूठ बोला है। तो उसने कहा कि मुझे तो यहाँ तक मालूम पड़ा है कि तुमने अपने प्राइवेट पार्ट में केला लेके गंदा काम किया था, उसका तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ये सब बात जब वो, तो नहीं, उस बात से भी उसने इनकार कर दिया। तो वो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, सोचता है कि हो सकता है मोहल्ले वाले जलते हैं तो इसी तरह उल्टा सीधा बात बोले होंगे। ये सिलसिला चलता है कि कुछ दिनों के बाद जो है फिर उसके मोहल्ले वाले इस बात को उन लोग को एक दिन रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसका फिर उसके बेटे को फ़ोन करते हैं, बहुत बवाल होता है। तब उसका बेटा दिल्ली से छुट्टी लेके घर पहुंचता है और उसके बाद मोहल्ले वाले जो उसकी भाभी होती है उससे जाता है मिलने के लिए और उससे पूछता है कि क्या बात है। तो वो सारी कहानी कहती है कि हाँ, तुम्हारी पत्नी जो है वीडियो गंदी फिल्में देख देख के गंदी हरकत करती थी, अपने प्राइवेट पार्ट में केला लेके गंदा काम कर रही थी, तो वही टूट गया था, तो डॉक्टर के पास मैंने ले गया था, तो फिर उसका सब कुछ ठीक ठाक करवाया। उसके बाद वो एक दिन मैं घर पे गई तो तुम्हारे पिताजी के साथ वो गंदा काम कर रही थी। अब जो ये बात सुन के तो उसके इस आग लग गया था कि उस समय तो वो सोच रहा था कि कोई झूठा कहानी उसे बताया, लेकिन इस बार तो सच कहानी था। अब ये बात सब सुन के आग बबूला होते हुए वो फ़ौरन अपने पिताजी से झगड़ा वगड़ा करते हुए पत्नी को मारता पीटता है, अपनी बच्ची को कहता है अब यहाँ नहीं रहना। क्या करता है, मुझे अपनी बीवी और बच्ची को लेकर दिल्ली चला जाता है। अब इधर ये ऐसा होता है कि उसके पिताजी जो होते हैं, लगभग 6 महीना बीतने के बाद अब उसके पिताजी को जो है वो सब बात खलता है, क्योंकि अकेले पड़ गए थे और इधर बीमार पड़ रहने लगे। और इस इधर अचानक से ही एक दिन इसके पड़ोसी ने उसे बेटे को फ़ोन किया कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। अब जो है वो फ़ौरन आता है, फिर दाह संस्कार करता है सारा कुछ। तो फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैंने अपने पिताजी से झगड़ा किया, उन्होंने गलती की, मेरी बीवी की भी गलती थी, अगर मैं उन्हें नहीं छोड़ता तो वो मरती नहीं। तो फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। आज के समाज में हर रिश्ता तार-तार हो रहा है। कोई सास-ससुर में का मर्यादित रिश्ता को नहीं समझता है, बेटा बेटी में नहीं फ़र्क समझता है, सब रिश्ते को तार-तार किया जा रहा है। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना आपको सिर्फ़ जागरूक करना, सतर्क करना, ना आपको ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना है। चलिए, पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से, अमर अग्रवाल गुजरात से और लुधियाना से शेर सिंह। इन सभी भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय